मित्रों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम ज्योतिषीय गणना के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है और आंकलन बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और भारत से जुड़े तमाम जैसे पहलुओं को लेकर आप और हम क्या सोचते हैं और किस निष्कर्ष पे हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम भविष्य की रणनीति तैयार कर सकते हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है और वो हमारे पड़ोसी मुल्क या यूं कहे हमारे सबसे बड़े दुश्मन के मुल्क से पाकिस्तान। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर आटे दाल की कीमतें बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। कंगाली ने उसे बहुत ही तरह से गिरफ्त में ले लिया है। अभी अंधेरा भी वहां पर छाया, यहाँ तक कि नेशनल असेंबली की भी बिजली कट गई। वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बलूचिस्तान की हम बात करें, सिंध की हम बात करें तो वहां पर लोग बहुत ही बेहाल हैं और अब तो खुलकर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ मुखर होकर खुलकर बोल रहे हैं। तो क्या अब जो भविष्यवाणी आचार्य राजेश ने हमारे चैनल पे से पहले की थी कि पाकिस्तान के जल्दी टुकड़े होने जा रहे हैं, क्या वो वक्त आ गया है या फिर इसमें कुछ और समय बाकी है? आखिर ये तमाम जो संकेत हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, चलिए जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और राष्ट्रवादी विचारक आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, पाकिस्तान को लेकर आप लगातार जो अध्ययन करते रहे, गणना करते रहे, मौजूदा परिदृश्य में जब ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर आटा नहीं मिल पा रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, बिजली संकट गहराया हुआ है और अब कर्ज लेने में भी उनके जो मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनको शर्म आ रही है, तो ऐसी स्थिति को आप किस ओर बढ़ता देख रहे हैं? बढ़ने की तो मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है। दूसरा कि शुक्र की महादशा 2007 से चली 2027, तो 7 से 27 के अंदर की इसकी पूरी कहानी है, क्योंकि एक देश है, बड़ा देश संस्कृति को लेकर लगा हुआ है, उसमें टूटने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन 2022 अगस्त 2022 की बाद से इसकी स्थिति में लगातार बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, क्योंकि जब बड़ा व्यक्ति गिरना शुरू करता, उठने का उसको मौका नहीं मिलता। तो ये देश है, देश बड़े उसमें नहीं आता। और जिस तरह से आप किसी के लिए कब्र खोदते हैं तो कहा जाता है कि व्यक्ति खुद ही उसमें जाकर घुसता है। तो अफगान में जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं वहाँ की अच्छी भली चलती हुई सत्ताओं को हराकर सपोर्ट किया, तो अब वही लोग इनके पीछे पड़ने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जून जुलाई के आसपास में चुनाव भी है। 30 मई 2023 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक यह समय पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा समय साबित होने वाला है। यहाँ हजारों जाने जाएंगी, कई तरीके के बम वहाँ पर फूटेंगे और कई प्रकार के वहाँ पर झगड़े जिंदा होने का पूरा जो योग इसमें मुझे दिख रहा है वो लगता है। 30 मई 2023 से अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024 पूरा एक साल उसमें इसकी बहुत दुर्गति होना उसमें निश्चित है, क्योंकि जो अभी इनके ग्रह योग हैं ये बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। 26 जुलाई से शनि के बाद बुध आएगा शुक्र में बुध इनके लिए मार्केट बने, और ये जो मार्केट है 26 जुलाई 2023 से शुरू हुआ, 26 मई 2026 तक चलता रहेगा। तो यहाँ तक पाकिस्तान उठने वाला नहीं है। और आज स्थिति पाकिस्तान की देखी जाए तो उस ग्रहों के अनुसार पाकिस्तान लगातार विखंडन की ओर, जनता वहाँ पर विद्रोह खड़ा करेगी। और ये विद्रोह श्रीलंका तो एक बार फिर भी संभल गया, यहाँ संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरे लोग यहाँ पर आकर इन पर अपनी हुकूमत जमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र टाइप की कोई चीज तो समर्थ हो नहीं, दोस्त गुस्सा जिसके हाथ में बंदूक है वही वहाँ का शासन होता है। तो वो स्थिति वहाँ पर बहुत जल्दी होने वाली है। तो बड़ी बात है कि श्रीलंका से भी बुरी हालत पाकिस्तान की, यानी कि समझने का कोई चांस हमको नहीं मिलेगा और परिस्थिति लगातार बिगड़ती ही चली जाएगी। अभी जैसे कुछ दिन पहले था, पैसे की कुछ कमी आ रही थी, आटे दाल महंगे मिल रहे थे, अब तो आटे दाल का संकट ही खड़ा हो गया, वहाँ पर लाइट ही जाना शुरू हुई। तो ये जो स्थिति लगातार जब बिगड़ती है तो सुधरने के चांस नहीं होते। और आप चारों तरफ भीख भी मांग चुके हो, जो आपने प्रयास करने थे सरकार ने भी कर लिए, जनता ने भी सारे प्रयास कर लिए। जब ऐसी स्थिति आए तब मानकर चलें कि प्रभु सत्ता कुछ और चाहती है, और जब प्रभु सत्ता ईश्वर जब देना शुरू करता है तो आप हजारों हाथ से भी उसको समेट नहीं पाते हैं, और जब ईश्वर घसीटना शुरू करता है तो हजारों हाथ से आप उसको रोक भी नहीं पाते। तो अब मैंने पहले भी सुदर्शन चल चुका है नाम का एक वीडियो डाला था, आपने कभी वीडियो मेरे चैनल पर देखा होगा। तो वो संदेश यही है कि अब प्रभु सत्ता संभाल रहे हैं, सनातन संस्कृति की विजय होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक ही धर्म है पूरी दुनिया में जो अब वापस स्थापित होने वाला है।
और बाकी की तो सब संस्कृति है, संस्कृति आती जाती है, धर्म कभी आता जाता नहीं है। तो सनातन संस्कृति की विजय होनी है और बाकी जो संस्कृति है आपस में लड़ेंगे मरेंगे, ऐसी नेगेटिव परिस्थिति बनेगी और पाकिस्तान से इसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं लूंगा कि पाकिस्तान में आए दिन ये खबरें भी आती रही हैं और अब कुछ ज्यादा ही आ रही हैं कि हिंदुओं के साथ बहुत ही दुराचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ जो है उनको बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार, उनकी गर्दन भी काट दी गई है, खाल नोच दी गई है। पाकिस्तान के भी काफी हमारे जो दर्शक हैं, जो उनका कहना है कि गलत हो रहा है, वो भी काफी इससे व्यथित हैं। पाकिस्तान की जो पूरी जनता को उसके दोष नहीं देंगे, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके देश में आखिर क्या हो रहा है और अब और कितने बुरे हालात होंगे, क्योंकि अब आटा नहीं है, बिजली नहीं है, अब आने वाले दिनों में और क्या संकट उनको देखने को मिल सकता है, क्या दुश्वारी देखने को मिल सकती है। इस प्रकरण में भारत की जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था उसी समय में जो धर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ था, तो हमारे सत्ताधीशों को उस समय में इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि हम पूरे यहाँ रहते, वो पूरे वहाँ रहते, वो संस्कृति मिल नहीं सकती, इसी वजह पर तो इसका विभाजन हुआ था, उसका इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था। आज स्थिति मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, पूरे हिंदुओं को यदि आपने पाकिस्तान से आज उठा लो तो कल पाकिस्तान की दुर्गति सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि जहाँ एक भी व्यक्ति, जैसे विभीषण एक सदो प्रकृति का व्यक्ति था लंका में, भगवान ने सबसे पहले उसको उठाने का काम किया और उसके बाद विध्वंस वहाँ पर शुरू हो गया। सेम स्थिति महाभारत काल के टाइम पे थी, जैसे ही विदुर वहाँ से हटना शुरू हुए वहाँ की स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई। तो जब सत्व प्रकृति का कोई व्यक्ति वहाँ बैठा हो तब तक सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। और दूसरी स्थिति आध्यात्मिक रूप से ये बनती है कि जो सात्विक प्रवृत्ति होती है जितनी सताई जाती है उतना ही आपके ऊपर पाप चढ़ता है और आप नरक की गर्त में चले जाते हैं। औरंगजेब के बाद फिर स्थिति इनकी बिगड़ना शुरू हुई थी, क्योंकि उसने जिस तरह से अत्याचार करने शुरू किए, पूरे पाप चढ़ गए, आपका खाता खत्म हो गया, शासन आपका समाप्त हो गया। तो जो इस तरह से जिस तरह से लोग अपने धर्म को बढ़ा रहे थे वो धर्म बढ़ना उनका समाप्त हो गया, वापस नए धर्म का उदय हो गया। तो ये जो स्थिति उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार की जो गर्त है, इसकी जो चीखें हैं, वही आपके देश को, आपके परिवार को सब नष्ट कर देती है। क्योंकि कहा जाता है ना, मरे जानवर की जो खाल बनती है उसकी धोंकनी से लोह भस्म हो जाता है। तो वो एक बड़ी चीज़ होती है कि जरा सी जो आग लगती है वो आपको नष्ट कर देती है। और वही स्थिति इसमें अब दिखाई दे रही है कि आप जितना अत्याचार करोगे उतना आप जल्दी निपटोगे। गुलशन कुमार की हत्या के बाद पूरी इंडस्ट्रीज में जितने अफवाहों का जो टेरर बना हुआ था उसके बाद सब गायब हो गए। एक व्यक्ति जरूर कष्ट में रहता है और उसके कारण दिल सबका दुखता है, परंतु उसके बाद आप नरक में जरूर जाते हैं और आपका पूरा जो साम्राज्य वो ढह रहकर भरभरा कर गिर जाता है। अच्छा, क्या इस दौरान पाकिस्तान भारत के ऊपर को हमला करने की जरूरत भी कर सकता है? क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट आई थी कि साहब बालाकोट के बाद पाकिस्तान परमाणु हमले का नापाक प्लान बना रहा था। अब जब उसके हालात खराब हैं तो अपने मुल्क की जनता का ध्यान बटाने के लिए क्या भारत के ऊपर कोई ऐसा कोई हमला कर सकता है? नहीं, ये स्थिति देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो इसका परमाणु हथियार है इसका नहीं है, ये पड़ोसी देश का है और ये इसको चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। पूरी दुनिया समझ रही कि इसने नहीं बनाया। तो ये इसलिए आज अमेरिका भी चुप रहता है कि उत्तर कोरिया जो हरकत कर रहा है, तो पता है चीन के बम फोड़ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा उसको सीधा अटैक नहीं कर रहा है। तो चीन हुए, पाकिस्तान हुए, और ये कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न अपने आप को बताते हैं, लेकिन वो उनके हथियार नहीं है और उनमें उतनी दम भी नहीं है कि उसको चला पाएँ, क्योंकि चलाने की लिए रिमोट वहाँ पर रखा हुआ है और जैसे ही रिमोट वहाँ से दबेगा तो पूरी दुनिया उस पर अटैक कर देगी। तो ये समझता है कि यदि ऐसी स्थिति की जाए तो वहाँ तो आप निश्चिंत रहें, ये शिरकत नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है कि पाकिस्तान में जिस तरह से अपराधी तत्व हावी हो रहा है, वो यदि इसको एक बार पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेगा तो ये आतंकी हरकतें इतने हथियार को देखकर भारत से लड़ने की एक बार ज़रूरत जरूर करेंगे। और ये आखिरी युद्ध होगा जिसमें कि पाकिस्तान के फिर 4 टुकड़े होंगे और चारों टुकड़ों में से कुछ ही समय लगेगा, 2030 तक ये सब भारत में मिल जाएंगे। 2030 तक सभी जो टुकड़े हैं पाकिस्तान के वापस से अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा, हम यूँ कहें, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था और जो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं वो और बद से बदतर होते जाएंगे, आचार्य राजेश बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी परिणति साल 2027 या 30 तक अखंड भारत की जो हमारा जो लक्ष्य या कहा जाए कि जो पहले के जो साकार जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें और दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कर्म है उसका फल भुगतना पड़ेगा। भले ही आपने बुरे कर्म नहीं किए, लेकिन आपके सियासतदानों ने या आपकी फौज ने
या उन तमाम लोगों ने जिन्होंने जुल्म ढाए हैं, उनका जो कहीं ना कहीं कर्जा जो है वो पूरे पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप आगे और कुछ क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आचार्य राजेश के जरिए उन तमाम विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।